हेलो। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, मतलब 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तुम्हारी जो भी एज थी उससे मैं 7 गुना ज़्यादा था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। शो दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। दोनों सिचुएशंस हमें दिखानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए हम प्रेजेंट और 7 years की कंडीशंस सामने रखेंगे। तो एट प्रेजेंट उस समय क्या सिचुएशन थी, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पहले हम लोग शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट आफ्ताब एज बी x years। सपोज उसकी एज उस समय x ईयर थी और उसकी डॉटर की हिज डॉटर्स एज इज y years। वो थी उसकी y years, उसकी डॉटर की एज। तो 7 years ago क्या होगा, आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, x में से 7 माइनस कर दो, x माइनस 7, ये सिचुएशन बनेगी ईयर्स। एंड हिज डॉटर्स एज इज y माइनस 7 years। ये दोनों सिचुएशन हमारे पास आ चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आफ्ताब एज जो थी वो 7 गुना थी उसकी डॉटर की एज के, तो हमारी सिचुएशन जो बनेगी, आफ्ताब की एज है इस समय x माइनस 7, तो x माइनस 7 आफ्ताब की एज थी उसकी डॉटर से 7 गुना ज़्यादा। इट मीन्स मल्टीप्लाई हिज डॉटर्स एज इज y माइनस 7, यानी हमारे पास ये सिचुएशन आ चुकी है। इसको हम सॉल्व कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, 7 7 जा 49। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमने देखा हम सारे जो हमारे वेरिएबल्स वाले हैं वो एक तरफ ले आएंगे और सिंपल जो डिजिट्स हैं वो हम एक साइड ले जाएंगे। तो माइनस का 49 और ये 7 उठ के उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस x माइनस 7y इज इक्वल टू 49 माइनस 7। 49 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42, बट ये हमारा माइनस का है। तो अब देखो सिचुएशन हमारे पास ये हम माइनस 42 को उठा के इधर ले आएंगे ताकि हमारे पास एक इक्वेशन आ सके, x माइनस 7y प्लस का 42। जब इक्वल टू के इधर उधर घूमती हैं डिजिट तो साइन चेंज हो जाते हैं। हमारे पास ये सिचुएशन, ये इक्वेशन आ चुकी है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये सिचुएशन है आफ्टर 3 years, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो आफ्टर 3 years देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है। आफ्टर 3 years जो सिचुएशन हमारे पास है, आफ्ताब की एज कितनी बता रहे हैं, आफ्ताब एज इज, उससे बोल रहा है वो कि आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी आफ्ताब की एज हो गई x 3 years एंड हिज डॉटर्स एज इज y प्लस 3, y प्लस 3। 3 साल बाद की बात हो रही है, इसलिए x और y हमने लेट किया हुआ है, उसमें 3 साल हमने ऐड कर। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या है एज, आफ्ताब एज कितनी हुई, x प्लस 3। आफ्ताब की एज है 3 गुना अपनी बेटी से ज़्यादा, यानी 3 इंटू y प्लस 3, ये इसकी एज, आफ्ताब की एज इतनी एज के बराबर है। अब इस कंडीशन को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस का 3y प्लस का 3
और ये उठ के इधर आएगा तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ये सिचुएशन, ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे हमारे पास क्या आया, x माइनस 3y इसका 9 माइनस 3 इज 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका कैसे होगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखा था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इज है x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हम इक्वेशन आ चुकी है। यदि हम x की वैल्यू 0 ले लें बच्चों, यहाँ पर देखो, यदि हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ क्या कंडीशन आ जाएगी, 42 इस इक्वेशन में पुट करना है इसे, x की वैल्यू को 0 इसमें पुट किया तो 42 इक्वल टू 7y और y 42 बाई 7, 7 6 42, 42 बाई 7 से काटेंगे तो हमारे पास आ गया 7y, y हमारे पास आ गया है 6। जब हमने x की वैल्यू लेट 7 ली, कुछ भी ले सकते हैं हम, और हमने इसे पुट किया, हमारे पास आ जाता है, इस इक्वेशन में पुट करते चले जाएंगे x की वैल्यू जो भी हम मान रहे हैं, आ जाता है 49 इक्वल टू 7y। इट मीन्स y इक्वल टू 7 7 जा 49, की वैल्यू एक हमारी आ गई है 7। हम दो सॉल्यूशन से भी ग्राफ बना सकते हैं, बट तीन सॉल्यूशन निकालेंगे तो एक्यूरेट आता है। यदि हम x की वैल्यू 14 ले रहे हैं तो हमारे पास जब हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं ये कंडीशन आ जाती है 56 इक्वल टू 7y। तो y इक्वल टू 7 8 जा 56, एक ये वैल्यू आई है, एक ये वैल्यू आई है। हमारे पास ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चल रहा है कि हम x और y की जब वैल्यूज़ निकालेंगे उसे फिर हम ग्राफ पे कैसे शो कर। तो यहाँ हमारा ये टेबल बन चुका है, हम अपनी वैल्यूज़ निकाली हैं x और y। x और y जब हमने तीन सॉल्यूशन तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ चुके हैं। यदि हमारे पास हमने 0 माना तो हमारी वैल्यू आई 6, जब हमने x वैल्यू को 7 माना तो ये हमारे पास आ गया 7, और जब हमने 14 था तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 8। ये हमारा एक टेबल तैयार हो चुका है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, हमारे पास इक्वेशन थी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू, अब यदि हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाता है जब हम इस इक्वेशन में, माइनस का 6 इज इक्वल टू 3y और y इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस का 2। एक सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं। इसी तरह हम लेट करते चले जाएंगे, x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज हमने 3 लिया तो हमारे पास इस इक्वेशन में पुट करने पर सिचुएशन आती है माइनस 3 इक्वल टू 3y। इट मीन्स y इक्वल टू माइनस 1। और यदि हमने x की वैल्यू 6 ले ली तो देखो हमारे पास सिचुएशन आ रही है 0 इक्वल टू 3। इट मीन्स y इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक सेकेंड टेबल जो बन के आ रही है वो है x y। x की वैल्यू देखो बच्चों, जब हमने 0 ली तो हमारे पास y की आई माइनस 2, फिर हमने इसकी वैल्यू 3 ली तो हमारे पास आई माइनस 1, और जब हमने x की वैल्यू एज्यूम करी 6 तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 0। इस तरह हमारे पास हमने तीन सॉल्यूशन
इक्वेशन से। अब हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमें पता है हमारा एक्स और वाई दो एक्सेस होती हैं हमारे पास। सपोज ये हमारी है वाई एक्सेस, ये हमारी आ गई है एक्स एक्सेस। दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस। इधर हमारे सारे प्लस के नंबर होते हैं 5, 10, 15, 20, क्योंकि इतना हम इसे लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम बहुत बड़ा ग्राफ लेके दिखा सकें, इसलिए हमने इस तरह ज्यूम कर लिया है। 5, 10, 15, 20, 25, देन 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। इसी तरह हमने नीचे -1, -2, -1, -2, -3। सपोज हमने इस तरह लिया है, ये हमारा वाई एक्सेस है। इधर हमारे माइनस के नंबर होते हैं -5, -10, इस तरह। ऊपर हमने लिया, हमें जाना है 12 तक, तो देखो हम तरह पास नंबर ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखो हमने जब इसे अपनी सॉल्यूशंस जो निकाले हैं, पहला हमारा एक्स और वाई का टेबल जो था उसमें हमारा सॉल्यूशन आया था ये ऊपर 0 और 6, 7, 7, 14, 8, 0, 6, 0, 0 हम वाई एक्सिस पहले इस पे एक्स एक्सिस पे लेंगे 0 और 6 आ गया हमारा ये, तो यहाँ हम इस तरह मार्क लगा देंगे। ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया है 0 और 6। दूसरा हमारा था 7, 7, 5, 6, 7 और 7, ये हमने अपना दूसरा 7, 7 था हमारा बच्चों 14, 14 8, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट 14, 8। इसी तरह अब हम इस लाइन को जो हमने बनाई है इसे हम, क्योंकि यहाँ मैं पूरा क्लियरली आपको नहीं दिखा पाती, आप इस तरह से जब ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट और सही ग्राफ बनेगा। आई एम श्योर ग्राफ बिल्कुल ठीक बनेगा, क्योंकि हमने सॉल्यूशंस बहुत कैलकुलेट करके और ढंग से हमने सॉल्यूशंस लिए हुए हैं। 0 और -2 हमारी दूसरी टेबल थी, 0 और -2। -2 मतलब 0 हमने यहाँ ले लिया, -2 जाके हमारा यहाँ पर आ गया ये कोऑर्डिनेट 0, -2, ये कोऑर्डिनेट हमारा आ चुका है। दूसरा था 3 और -1, 3, -1, 3, -1, यहाँ पर हमारा ये दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया है 3, -1। तीसरा हमारे पास नंबर जो था वो था 6 एंड 0, 6 एंड 0, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आ जाएगा 6, 0। अब जब हम इस लाइन को देखो कैसे ग्राफ बनेगा, ये जब हमारी लाइन इस तरह से जाएगी, ये ऊपर जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ये एक जगह यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गए हैं, इस पे इंटरसेक्ट कर गए हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गए हैं। इससे हम अपने ग्राफ को दिखा रहे हैं, यहाँ पर यह हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल चुका है। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा ग्राफ इसी तरह बना है, ठीक नहीं बन पाया है, बट आप जब इसे ग्राफ पेपर पे शो करेंगे तो एकदम एक्यूरेट ग्राफ आएगा। ये जो हमारे पास लाइंस आई हैं, ये ए और बी, ये से हमने ए एंड दिस इज बी। दूसरी है पी क्यू, पी और क्यू, ये हमारा क्यू है एंड दिस इज पी, ये लाइन हमारी पी है। तो ये जो हमें इंटरसेक्ट कर
मिलेगा, ये जो भी कोऑर्डिनेट का पॉइंट आएगा उसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे, वो हमारा पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय।